हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं जो है आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये सभी जो क्लासेस हैं वो सीजीपीएससी, सीजीव्यापम और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बिना भी स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया कीजिए। ठीक, चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कथन कांड से संबंधित क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। बिल्कुल सही है, इसमें जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि नेहरू 1929 के जो अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष थे। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की जो है व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो होती है इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी। साथ ही साथ डोमिनियन स्टेट के जो प्रस्ताव था ना, डोमिनियन स्टेट, इसे जो होती है निरस्त किया गया था। और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए जो है निर्णय लिया गया था। वहीं साथ ही साथ जो है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन कांग्रेस की जो है कार्यकारी जो कार्य समिति को अधिकृत करना था और नेहरू व गोलमेज सम्मेलन का जो है बहिष्कार का फैसला भी किया गया था। किसका किसका किया था? नेहरू और जो होती है आपका गोलमेज सम्मेलन का जो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी ना, उनका विरोध भी किया गया था और गोलमेज सम्मेलन का भी जो है वो विरोध इस अधिवेशन में किया गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेनेशन। तो हम जब तैयारी कराते हैं तो पूरी जोर और शोर के साथ कराते हैं, हर एक एक बिंदु को साथ में लेकर चलाते हैं और हर एक विद्यार्थी को साथ में लेकर हम चलते हैं। तो आप लोग जो होती है अगर हमारे वीडियो पर नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून को विरोध करना था। बिल्कुल सही है। जो दांडी यात्रा जब हुई थी ना, तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही आर जो होती है ए की सही व्याख्या करता है। ये तो वो दांडी मार्च से संबंधित क्वेश्चन। अब इनके अन्य पहलुओं पर जाएं तो जो है 12 मार्च 1930 को यह दांडी यात्रा जो है स्टार्ट हुआ था और अंतिम रूप से 6 अप्रैल साबरमती से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी, जो कि गुजरात के तटीय गांव दांडी में समाप्त हुआ था। इसमें जो है कुल 240 मील, जो है कई बार एग्जाम में जो होते हैं मील को भी पूछा जाता है कि कितने मील तक यह जो है चला गया था। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ कितने व्यक्ति थे। तो जो है 24 मील यह दूरी तय की गई थी, 240 मील। और इनमें जो है कुल 78 व्यक्ति जो है साथ में थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो होती है वो नमक कानून को तोड़ना था। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और जो है दांडी में समाप्त हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिप्स मिशन 1942 जो है वो असफल रहा। क्या ये सही है? तो ये जो होती है बिल्कुल सही। क्रिप्स मिशन जो है 1942 को आया था, स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, पूर्णतः असफल रहा था। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भारत के तत्काल स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव था। बिल्कुल गलत है, तत्काल स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव कतई नहीं था। सिर्फ सिर्फ जो है डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो ए आपका जो है सही है और आर जो है गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ। बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिल्कुल सही है, गांधी जी द्वारा जो है ही इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था और गांधी जी द्वारा ही जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो होती है ए की आपकी सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है, चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी ने शुरू किया था। किसानों पर नील की खेती के दौरान अत्याचार हो रहे थे। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। इसी के तहत जो होती है इनके विरोध का प्रमुख कारण क्या था पता है? 3 कथ्या पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना था। ऐसी बाध्यता किसानों पर अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी और इसी के विरोध में आपका जो महात्मा गांधी जी थे वो चंपारण गए थे और यह सत्याग्रह किया गया था। और यह जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो कि सफल रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 को हुआ था। बिल्कुल सही है, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 को ही हुआ था। ठीक है,
किसानों ने कर माफी और राहत की मांग की थी। बिल्कुल सही है, किसानों ने जो है वो आपकी जो खराब फसल, प्लेग की महामारी के कारण जो है कर चुकाने में असमर्थता जताई थी। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने कर को माफ कर दिया, और कर को माफ करने का प्रमुख कारण था इनमें महात्मा गांधी जी ने इस जो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल ज्ञानी जैसे नेताओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो होती है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था। बिल्कुल सही है, बारदोली सत्याग्रह आपके 1928 को ही हुआ था। कहाँ? गुजरात के बारदोली तालुका में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई जिसका नेतृत्व जो सरदार पटेल ने किसानों के विरोध का जो है नेतृत्व किया था। ये भी बिल्कुल सही है। जब बारदोली में हुआ था ना, तो इसका कारण क्या था आपको देखना है। तो यह आंदोलन जो है ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल और बाढ़ से प्रभावित किसानों पर जो है 22% से लेकर 30% तक भारी वृद्धि कर दी थी, और इसी के विरोध में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था, जो सफल रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने 1928 में लाहौर में बम कांड किया था। बिल्कुल सही है, भगत सिंह द्वारा ही 1928 में बम कांड किया गया था। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को डराना और क्रांतिकारी को आंदोलन को गति प्रदान करना था। ये भी बिल्कुल सही है, और ये इनकी सही व्याख्या करता है। तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, तो देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो होती है वो 30 अक्टूबर 1928 को, जब 1928 में साइमन कमीशन आया था ना, तो उनके विरोध में सैंडर्स द्वारा, पुलिस अधिकारी जो सैंडर्स की हत्या की गई थी, और उसी के विरोध में जो है आपके लाला लाजपत राय, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने, ये तीनों ने मिलकर आपका यहाँ पर बम फेंका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुस्लिम लीग का गठन 1906 को हुआ था। बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य मुसलमानों को राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। बिल्कुल सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक की जो होती आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। ठीक है, जो आज कहाँ है? बांग्लादेश में है। और इनके जो संस्थापक थे वो थे नवाब सुली मुल्ला खान जी। नवाब सलीमुल्लाह खान जी के द्वारा ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने द्वारा ही निकाला गया था। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ जन जागरण कराना था। ये भी बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी जो है सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें हरिजन पत्रिका के बारे में, तो यह जो है 11 फरवरी कब सॉरी 11 फरवरी 1933 को यह निकाली गई थी। और यह जो मूल रूप से निकाली गई थी वो अंग्रेजी में निकाली गई थी। और इसी के साथ साथ जो है आपका हिंदी में जो होती हरिजन सेवक, और जो होती गुजराती में हर जो है हरिजन बंधु के नाम से निकाला गया था। और यह जो निकाला गया था वो जो है पुणे, जो कि अब पुणे है, वहां से निकाला गया था। और यह जो होती है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो यह था हमारा आज की क्लास। और अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।